आज का टॉपिक है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को जानने से पहले सबसे पहले हमें एल्केन के बारे में जानना पड़ेगा। CH4 C2H6 C3H8 C3H8 कार्बन नंबर 3। देखो ओपन स्ट्रक्चर देखो इसका, एच एच एच, ये सब एल्केन है। एल्केन को जाने बिना हेलो एल्केन को नहीं जान सकते हो, समझ गए। डबल बॉन्डेड, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड, सब हाइड्रोजन से यहाँ पर सैचुरेटेड है। ये तुम्हारा CH4 हो गया और ये C2H6 हो गया। क्लियर। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे C3H8, कार्बन बॉन्ड और कार्बन, देन आफ्टर बिहाइंड ऑफ बॉन्ड 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 और बॉन्ड। ठीक है। 3 2 6 7 8, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8। ध्यान दो, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से हम इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, तो CH और H, इसकी जगह पे हम कोई भी हैलोजन ऐड कर देंगे। मतलब सपोज दैट यहाँ पे मैं हैलोजन के लिए X ले रहा हूँ। अब X की जगह पे कुछ भी हो सकता है, FCl, Br एंड सो ऑन एक्सेट्रा, जो भी है। ठीक है। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं H और यहाँ पर हमने Cl ले लिया। इसका नाम इसका क्लोरोमेथेन। क्या? इतना दिख रहा है ना। यहाँ पर X जो है FCl, Br, I एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर X की जगह पर हम Cl ले लेंगे। क्या ले लेंगे? अब इसका नाम हो जाएगा CH3Cl, मतलब क्लोरोमेथेन। इतना क्लियर हो गया। सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे हाइड्रोजन हटाते जाएंगे, क्लोरीन लगाते जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेन। हाइड्रोजन हटाया, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथ एथ प्रोप क्लोरो प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पर 1 क्लोरो आएगा, इवन दैट यहाँ पे भी 1 क्लोरो आएगा। ठीक है, हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी हेलो एल्केन क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी एल्केन तो देख लें।
प्राइमरी, एल्केन, प्राइमरी एल्केन। कार्बन के साथ में अगर एक एल्केन कोई भी ऐड हो जाए तो वो प्राइमरी एल्केन होता है, और सेकेंडरी एल्केन, इसमें टू एल्किल ग्रुप और ऐड हो जाए तो सेकेंडरी एल्केन हो जाएगा। एल्केन, 3 एल्किल ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी, मतलब इसको हम कहेंगे 1 डिग्री, इसको कहेंगे 1 डिग्री, इसको कहेंगे 2 डिग्री, क्लियर। यहाँ पे 3 डिग्री। कार्बन के ऊपर डिग्री लगनी है, किसके ऊपर? डिग्री क्यों लग रही है कार्बन के ऊपर? क्योंकि एक कार्बन के साथ एक एल्किल ग्रुप, कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसके साथ में 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी 3 एल्किल ग्रुप ऐड है। ध्यान दो ध्यान से। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। तो यहां पर ध्यान दो, प्राइमरी एल्किल, हैलाइड, बोलना जरा, HALID, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1 हाइड्रोजन देन आफ्टर फॉर्म्ड, हाँ समझ गए, सुधर रहे हो, Cl, मतलब 1 डिग्री, नाम एल्किल हैलाइड, मतलब प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में बताओ भाई। हाँ वो तो एल्किल ग्रुप तो लगना ही लगना है, ठीक है। हाइड्रोजन लग जाएगा, Cl लग जाएगा, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, C और R और R, नॉट है R2, H और यहाँ पर Cl, यहाँ पर 4 टेट्रावैलेंसी और कार्बन का भी शो हो रहा है, मतलब क्लियर स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। ये 2 डिग्री हुआ, क्या हुआ ये? 2 डिग्री। अभी कंबाइन में पूछूंगा, बिल्कुल क्लियर बताना। थर्ड देखो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं सुधर रही। टर्टरी एल्किल हैलाइड, कार्बन सेंट्रल एटम कौन है? हाँ, उससे कितने ग्रुप जुड़े एल्किल के? हाँ, तो ये हो गया 3 डिग्री, क्या हो गया ये? 3 डिग्री हो गया, क्लियर। अब नोटिस करो यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइमरी एल्केन, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। नोटिस करो इस पॉइंट को, सब में नोटिस करो इसको। ये क्या बताना चाह रहे हैं तुमको? क्या बताना चाह रहे हैं? बताओ। देखो एल्केन, देखो कार्बन का स्ट्रक्चर यहाँ पर
सैचुरेटेड है। अब यहाँ पर अगर ये वाला स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलता है, मतलब सॉर्ट ऑफ वन हाइड्रोजन, तो ये तो तुम्हारा एल्केन हो गया और ये एल्किल हो गया। सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन हो एल्किल होता। हाँ, यहाँ एन और इल का डिफरेंस है, एन और इल का डिफरेंस है, सॉर्ट ऑफ वन हाइड्रोजन। क्लियर? अब चलो एक बेहतरीन चीज करते हैं, जरा देखें कितना समझ में आया तुम्हारे। देख तो बड़े ध्यान से रहे हो, ये और देख लें समझ में कितना आया। ये टोटल, ये बताओ, ये एल्केन है, ये हेलो एल्केन है, क्या है? ये पूरा हेलो एल्केन। तुम्हें हेलोजन कहीं दिख रहा है इसमें? दिमाग खराब है क्या? ओनली एल्केन। अब ये बताओ इसमें काउंटिंग किधर से होगी? यहाँ से होगी, यहाँ से होगी? नोमेनकल्चर है इसका, मतलब लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे इसमें, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये होगी, मतलब ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि हम काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे या इधर से शुरू करेंगे। अब भी यहाँ प्रॉब्लम है, ये तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमने चूज कर ली, लेकिन अब हम चूज किधर से करेंगे? यहाँ से, यहाँ से, वो जुड़ा पास में जुड़ा हुआ। हाँ, साइड चेन जो सबसे पास में पड़े, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पर 1 2 एंड 3, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 एंड 4, और इधर से काउंट करो तो 1 2 और 3। तो मतलब हम चूज करेंगे इसको फर्स्ट, मतलब यहाँ से चूज करेंगे। तो मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हैक्स, नाम बोलो इसका। हैक्स हो गया, सब में सिंगल बॉन्डेड है ना, हेक्सेन हो गया। साइड चेन में बोलो कौन से नंबर पे? 3 मेथिल हेक्सेन। क्लियर? अब ये लगे है तो एक चीज और ही बता दूं, क्या डिग्री लगे हैं? कितना डिग्री है ये? इस पे कितना डिग्री लग रहा है? कैसे पहचाना कि 1 डिग्री है ये? अरे कैसे पहचाना भैया 1 डिग्री है? आर क्या? आर होता क्या? क्या होता है आर? एल्किल ग्रुप है वो। क्या है आर? एल्किल ग्रुप। तो इसके साथ यानी कार्बन, कार्बन से यहां से देखो, कार्बन कार्बन से यहां अटैच्ड है, CH3 अटैच्ड, यहां CH2 है। अरे बोलो भाई, अटैच्ड है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है, मतलब सिंगल कार्बन से सिंगल कार्बन जब जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। क्या डिग्री? क्या डिग्री हो जाएगा? क्या बात है, समझ गए। चलो दूसरे वाले को बता दो। इसमें एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए। हाँ, सिंगल कार्बन से एक कार्बन, मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो ये 2 डिग्री हो गया। समझ रहे हो? इसका और बता दो, 2 डिग्री। इसका बताओ 3 डिग्री। अब लगे हाथ, इसका और बता दो 1 डिग्री, इसका, इसका 1 डिग्री। ठीक है, अब हम चलते हैं, सिर्फ हमें एक हाइड्रोजन हटाना है यहां से। कितना? एक हाइड्रोजन हटाना। चलो हटा देंगे, बाकी मैं इसमें ज्यादा कुछ चेंज करने वाला हूं नहीं।
चलो नाम बताओ पहले इसका। ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बोला हेक्स आएगा मैथ प्रो ब्यूट पेंट हैक्स। क्या बात, बहुत बढ़िया जवाब। सही हेक्स एन हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, पूरा नाम बता दो इसका। हेक्स एन 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग तो वही होनी है ना, ये सही तो 3 3 क्या आएगा। क्लोरो अब ये नहीं पूछोगे क्लोरो क्यों लिया, हम तो यहाँ पर तो मैथिल भी है भाई, अल्फाबेट के साथ अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ये सही IUPAC में अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट यहाँ पे 3 क्लोरो लेंगे। ये सही फिर मैथिल लेंगे 3 उसके बाद में 3 नंबर पे कौन है, मैथिल मैथिल है। और उसके बाद में हेक्सेन हेक्सेन। एन क्यों आया, सही क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एन। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन एन, सिंगल यानी हेक्सेन। चलो बहुत बढ़िया। डिग्री बताओ। सही 1 डिग्री इसका, सही 2 इसका अगले का, 2 इसका सही 3 4 तो नहीं हो जाएगा, 4 हो जाएगा हाँ 3 ही कार्बन से जुड़ा हुआ 4 तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं क्यों नहीं होगा। क्योंकि 3 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। 3 कार्बन, केवल कार्बन को यहाँ पर टारगेट करेंगे, क्लोरीन वगैरह को नहीं। ये सही 3 डिग्री, बहुत बढ़िया जवाब। इसका 1 डिग्री, 1 डिग्री, इवन दैट 1 डिग्री। बस समझ गए। ये सही हेलो एल्केन में अब और कुछ खास बचता नहीं है। ये सही अब यहाँ पे आएगा द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये सही द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसे बनाते कैसे हैं, हेलो एल्केन को बनाने के लिए ये सही हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहले अपने माइंड में अच्छी तरह सोच लो कि यहां पे कौन कौन से एटम्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से एटम की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। कार्बन पहले तो यही बताओ, हेलो 2 4 हेलो एल्केन के नाम बताओ। चलो CH CH, क्या क्या CH, CH3 और Cl चलो CH3 Cl, बहुत बढ़िया। आगे और C2H5Cl कर ले, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन डाल देते ठीक है। मतलब यहां नोटिस करने वाली बात है, तुम्हें एक तो कार्बन चाहिए, एक कार्बन चाहिए हाइड्रोजन चाहिए, एक हैलाइड चाहिए क्लोरीन चाहिए, मतलब हैलाइड चाहिए। हैलाइड चाहिए समझ रहे हो नहीं, F हैलाइड में X मतलब, ये चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपने दिमाग में बैठा लेना इसको। हैलोजन से हाँ तो यहाँ पे हम करना बताने जा रहे हैं द प्रिपरेशन ऑफ, द प्रिपरेशन ऑफ, अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई, हेलो क्या बात, हेलो एल्केन्स। ये सही ये देखो, अब यहाँ पे हमारे सामने सबसे बेस्ट और बढ़िया चीज अगर कोई है तो अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल अल्कोहल, C2H5OH, अल्कोहल। ये सही यानी यहाँ पर एल्किल ग्रुप में हमने OH यानी एथिल, ये सही एथेन नहीं बोल रहा हूँ, एथिल बोल रहा हूँ। एन और इल में डिफरेंस याद रखना। अरे समझ में आया नहीं, ये सही उसमें H सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह OH लगा दिया गया। ये सही उसके बाद में इसमें हमने HCl मिला दिया। ये सही समझ में आ रही बात नहीं। अब यहां पर देखो C2H5 ये सही Cl जुड़ जाएगा, ये सही C2H5 Cl, बचा क्या यहाँ पर, देखो ये जो है, इस चीज को एक बॉक्स बना दो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा हमारा यहाँ क्या चीज अलग हो रही है। सही देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। हैं OH थप्पड़ खाना है क्या, मतलब ओच कहाँ बच रहा है, OH OH नहीं दिख रहा है यहाँ पे, वाटर नहीं बनेगा यहाँ पे, H2। चलो नाम बताओ इनके, नाम बताओ नाम। पहले का हाँ, इतना टाइम लग गया नाम बताने में तुम्हें, हैं भाई। 1 क्लोरो एथेन तो पहले का है और
दूसरा इसको आपको पानी है उसका जो प्रोडक्ट निकल गया उसका नाम बता दिया मैंने, 1 क्लोरो इथेल वाटर, इथेन और वाटर। हाँ क्लोरो 1 क्लोरो इथेन और वाटर। 1 लगा देना जरूर। ये तो सर इसका बताओ। इसका एल्कोहल तो मैंने बोल ही दिया है। अल्कोहल, इसका नाम तो एक तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, तो वही नाम है ना। एक इथेनॉल हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, एथिल एल्कोहल। और दूसरा क्या नाम बताया था? इथेनॉल, इथेनॉल। हाँ, एथ हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दो, यस सर जी। एथेनॉल। नॉल होगा नाल होगा? नॉल। हाँ, अल्कोहल ग्रुप से है। एल्कोहल के लिए ऑल आता है। यस सर जी। ठीक है। यस सर जी। अच्छा इसमें कोई वो भी तो ले, वो क्या कहते हैं उसमें, प्रिपरेशन। कैटलिस्ट भी तो लोगे। ZnCl2। अगर HCl ऑब्लिक ZnCl2 अगर एक साथ आ रहे हैं तो इसको ल्यूकास रीजेंट के नाम से जानते हैं। समझ गए? यस सर जी। बस आज के लिए इतना ही। प्रिपरेशन हो गई ना?